जन्नतुल बक़िया, ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ अपने प्रोग्राम बक़ी की वीरानी कब तक। और इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मुलाकात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके मुफीद बयानात आप हज़रात तक पहुँचाते हैं जो जन्नतुल बक़ी के मुताल्लिक़ है। जन्नतुल बक़ी के लिए मुसलसल एहतजाज हो रहा है और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम भी हमारा एक शक्ल है एहतजाज की, जिससे मुसलसल जारी सारी रहना है। आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं वो शोबा फ़ारसी से ताल्लुक़ रखते हैं। शिया पीजी कॉलेज में आप उस्ताद हैं शोबा फ़ारसी में, एक बेहतरीन ख़तीब हैं, अदब नवाज शख्सियत है। मेरी मुराद है ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना डॉक्टर मज़ाहिर हुसैन साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। आपका हम खैर मक़दम करते हैं अपने प्रोग्राम में और बहुत बहुत ममनून व मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त हमें मरहमत फरमाया। क़िबला, जैसा कि ये प्रोग्राम जन्नतुल बक़ी से मुताल्लिक़ है और उन्वान आपके पेश नज़र है कि जन्नतुल बक़ी की वीरानी। इस उन्वान के तहत मैं अव्वल तो ये चाहूँगा कि आप बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए जन्नतुल बक़ी का एक मुख्तसर तारुफ़ और उसके साथ साथ ये जन्नतुल बक़ी की मज़लूमियत क्या है, क्योंकि हर ख़तीब, हर अदीब, हर इंटेलिजेंसिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत अपने अपने ज़ाविये से और अपने अपने नुक़्ता नज़र से जन्नतुल बक़ी की जो मज़लूमियत है उसे बयान करता चला आ रहा है। हमारे प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आप भी एक मुख्तसर तारुफ़ के साथ एक ब्रीफ में आप बताएं कि आपकी नज़र में जन्नतुल बक़ी की मज़लूमियत क्या है जो आवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले अतहर काज़मी साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इसके ज़ैल में मुझे आपसे आज बहुत अहम गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा हम उन्हीं अफराद से कि जिन्होंने जन्नतुल बक़ी को मुनहदिम किया है, उन्हीं से हम मुतालिबा करते हैं कि इसकी तामीर कराएं, जो नामुमकिनात में से है। बिल्कुल। अगर वो तामीर कराते तो मुनहदिम क्यों करते। बक़ी एक बाग़ के माने में इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ अरबी है। बक़ी दरख्त जहाँ बहुत सारे होते हैं जी। और उसको पहले मैं थोड़ा सा एक मुख्तसर सा खाका जन्नतुल बक़ी का आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। हिजरत से पहले यहाँ किसी की कोई तदफीन नहीं हुई है। अच्छा। ये हिजरत के बाद सिलसिला शुरू हुआ है और सबसे पहले जो इस मकाम के ऊपर दफन होने वाले हैं उनका नाम है हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन। ये जंग ओहद में शहीद हुए थे और यहाँ दफन हुए और ये 13वें शख्स हैं जो रसूल इस्लाम की रिसालत पर ईमान लेकर आए। बड़ी अहम शख्सियत है और साहबी रसूल हैं, इनका बड़ा मर्तबा है इनको। और यही वो शख्स हैं पहले, उसके बाद तो और बहुत सारे लोगों के मुतालिक तारीख़ के अंदर मिलता है जिनके गाल पर हुजूर ने अपना गाल रखकर बहुत देर तक गिरिया किया। जनाब उस्मान इब्ने मज़ऊन के लिए
ये इस मकाम के ऊपर यहाँ पर दफन है, मदफून है। अब जन्नतुल बक़ी ये सन 3 हिजरी से यहाँ सिलसिला शुरू हो जाता है। उससे पहले जो लोग थे अपने बुज़ुर्गों को घरों में दफन करते थे, अपने बागात में ले जाते थे, अपनी पर्सनल जगह के ऊपर दफन किया करते थे। लेकिन हुज़ूर अकरम ने फिर इसकी एक बाउंड्री कहिए, चौहद्दी की कहिए, वो मुअय्यन कर दी कि अब यहाँ पे दफन होंगे मुसलमान, जो भी शहादत के दर्जे पे फायज़ हो या गैर शहीद हो, उसको ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। और इसके अंदर सिर्फ 5 इस्मत दफन नहीं हैं, और इस मौजू को आप एक मखसूस कम्युनिटी से मखसूस ना करें, बिल्कुल बिल्कुल शियों से इसको मखसूस ना करें कि साहब वहाँ पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम सज्जाद हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर या इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। इसी जन्नतुल बक़ी में रसूल इस्लाम की 10 अज़वाज, 10 बीवियाँ दफन हैं। अगर आप कहें तो मैं उन सब के नाम भी नोट करके लेकर आया हूँ, वो नाम भी मैं आपको बतला सकता हूँ कि जनाब उम्मे सलमा यहाँ इस मकाम पर दफन हैं, ज़ैनब बिन्त हाजस हैं जो रसूल इस्लाम की फूफीज़ाद बहन भी थी। ये जनाब ज़ैनब जो हैं इनके, अच्छा मारिया क़ब्तियाँ हैं इसी मकाम के ऊपर दफन हैं। जनाब ज़ैनब हैं बिन्त हुज़ैमा, हफ्सा बिन्ते उमर ख़त्ताब, सभी लोग जानते हैं, ये भी यहाँ पर दफन हैं। उम्मे हबीबा, जिनको उम्मे हबीबा ये उनकी कुन्नियत है, अच्छा। रमला इनका इसमें गिरामी है, अबू सुफियान की बेटी हैं, ये भी यहाँ दफन हैं। जवेरिया बिन्ते हारिस ये भी यहाँ दफन हैं, और जनाब सफ़िया ये दफन हैं, और जनाब सौदा ये भी यहाँ दफन हैं। रेहाना बिन्ते ज़ैद ये भी यहाँ दफन हैं। और सिर्फ रसूल इस्लाम की ये 10 बीवियाँ ही यहाँ मदफून नहीं हैं, बल्कि रसूल इस्लाम की 2 बड़ी अहम फूफियाँ भी इस जगह के ऊपर दफन हैं, जिनको एक जनाब सफ़िया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं और एक जनाब आतिका। अगर मैं इसी तरीके से सिर्फ वहाँ जो मदफून शख्सियतें हैं बड़ी अहम, उनके नाम गिनाता रहूं तो यकीन जानिए वक्त पूरा हो जाएगा और बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। जनाब उम्मुल बनीन इसी मकान पर दफन हैं, जनाब हलीमा सादिया यहीं हैं, बकी में और दीगर शख्सियात जनाब अकील हैं, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हैं, मोहम्मद हनफिया हैं, अबू सुफियान बिन हारिस हैं, ये हारिस जो रसूल अल्लाह के चचा हैं उनके बेटे, इस्माइल बिन जाफ़र हैं, उस्मान बिन मज़ून जिनको मैंने पहले ज़िक्र किया, सन 3 हिजरी में यहाँ दफन हुए थे। असद बिन ज़रारा हैं, अच्छा बिन हज़ाफ़ा हैं। शॉर्ट में कुछ लोगों के नाम तारीख़ ने दिए हैं, जो मैं सारे नाम तो नहीं, इनको छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। सन 1900 जो अहम बात है, सन 1926 में एक शख्स मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नाम का नमूदार होता है। इसकी डिग्निटी पूरे तरीके से तारीख़ इस्लाम में डाउटफुल है कि ये क्या था, मुसलमान था या नसारा में से था या यहूदियों में से था। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग मौजू है जिसके ऊपर बाकायदा बहस की जा सकती है। इसने इब्तदाई तालीम मदीने के अंदर हासिल की, अच्छा, और फिर उसके बाद ये क़ुम और बसरा और बगदाद की तरफ रवाना हो गया और वहाँ से ये तालीम हासिल करके आया। जो भी इसने पढ़ा, जिस भी, देखिए तालीम भी 2 तरह की होती है, सही, कि आप एक किसी उसूल के तहत, किसी मकसद के तहत आप तालीम हासिल कर रहे हैं, और उसी में कुछ लोग तकरीबकार भी होते हैं कि अपने जहन को शैतान के साथ साथ लगाए, या मुस्बत पहलू होगा या मनफी पहलू होगा, हाँ मनफी पहलू होगा। तो इसके जहन के अंदर पहले ही से मनफी पहलू थे, पनप चुके थे, ये वहाँ से आता है। और आने के बाद जो इसने सबसे पहले जो टारगेट किया है, ये बहुत मेहनत करके मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, सबसे पहले जो इसने टारगेट किया है वो हरम रसूल को किया था, जिसको हिजाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई और इसको यहाँ से शहर बदर कर दिया गया, निकाल दिया गया। हाँ, ये मदीने से यहाँ से निकाल दिया गया और फिर उसके बाद ये नजद पहुँचा। नजद जाने के बाद वहाँ जो था मोहम्मद इब्ने सऊद, ये नाम तारीख़ का बड़ा अहम है, मोहम्मद इब्ने सऊद, आले सऊद उसी से है। ये उससे मुलाकात की इसने और अपने ख़यालात का इजहार किया और इसने अपने बाप के नाम से एक मसलक कहिए, जो भी कह लीजिए वहाबियत,
उसका प्रचार शुरू कर देता है कि साहब ये जो है इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और ये सारी चीज़ें कब्र की के पास जाना और परस्तिश करना और वो उनको सब ये गलत है और शरीयत में क़तन इसकी इजाज़त नहीं है। मोहम्मद इब्न सऊद जो था वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अच्छा, मोहम्मद बिन सऊद जो है जी, ये एक बहुत ही कज़्ज़ा किस्म का आदमी है। अच्छा, हाँ, जिसे कहिए कि एक डाकू किस्म का कह लीजिए। इसके जहन में सिर्फ ये बात 24 घंटा रहती थी कि हम किस तरीके से दूसरी स्टेट पे कब्जा करें और अपनी हुकूमत की क्या कहते हैं और ज़्यादा तौसी करें उसकी। तौसी के लिए तो उसने इसको एक बेहतरीन आले के तौर पे इस्तेमाल किया और इसे काजी का मर्तबा दिया, काजी का ओहदा दे दिया कि साहब आप हमारी स्टेट के काजी हैं और जैसे आप कहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद इब्न सऊद भी वहाबियत की तरफ मायल होना शुरू हो गया और वो एक तरीके से ये हो गया। अच्छा। चलिए साहब, उसके बाद जो है फिर इसने जो सारे अपने प्रोजेक्ट थे जो इसके जहन के अंदर पनप नहीं थी चीज़ें, देखिए हर मुल्क की कोशिश ये होती है कि वो अपने आसार कदीमा को महफूज रखे। बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो एक तारीख होती है। अगर मैं अपने बुजुर्गों की तारीख भूल जाऊंगा उससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है। बिल्कुल, हर मुल्क इसी के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे हेरिटेज बरकरार हमारी रहे, हेरिटेज जो है वो बरकरार रहे, हमारे आसार कदीमा जो हैं वो बाकी रहें। लेकिन ये बदकिस्मती कहा जाए, मैं किसी एक फिरके को टारगेट नहीं कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, पूरी इस्लामिक स्टेट की बात अगर की जाए कि एक जनरल बात कर रहा हूं कि इन्होंने फौरन ही जो अटैक किया है, आपको ताज्जुब होगा, सबसे पहले इसने जनाबे हव्वा की कब्र पे हमला किया। ओहो, जनाबे हव्वा की कब्र जद्दा के अंदर थी, उसको मिस्मार कर दिया, उसके निशानात ख़त्म करा दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इधर बढ़े और बढ़ने के बाद इन्होंने जन्नत आठ यहाँ पे थोड़ा सा तारीख़ में इख्तलाफ है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। 3 शव्वाल भी मिलती है तारीख़ में और 8 शव्वाल भी, और 1926 को 8 शव्वाल को इन्होंने, यानी जनाब हव्वा की कब्र तक इसने क्या कहते हैं वो नहीं की, जो तमाम बनी नौ बशर की माँ है उनकी कब्र तक को, वहाँ एक गुंबद थी बड़ी हसीन और जमील। अगर आज हमारे पास वो मौजूद होती तो एक तारीखी बहुत अहम दस्तावेज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कदमे लगे हुए थे, क्या क्या लिखा हुआ था, सिरियानी ज़बान में था, कौन सी ज़बान में था, आज उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते थे। आज हम उस पर आज जो ये पूरी मिल्लत इस्लामिया नहीं बल्कि पूरी कायनात ये तय नहीं कर पा रही है कि इस दुनिया का वजूद कब हुआ, ये दुनिया कब वजूद में आई, कि जनाब आदम और हव्वा कब इस दुनिया में आए। हम उस मरकद को या जनाब हव्वा की कब्र को देख के या उस कब्र के गुंबद को देख के हम ये तयन आज कर लेते जी कि जनाब आदम कब इस दुनिया में कितने साल पहले आए थे, कब आए थे, जनाब हव्वा कब आई थी। हम उन पर रिसर्च करते, उन पर तहकीक करते, उन पर जो कुछ लिखा हुआ था उसको देखते, उन मटेरियल्स को देखते कि ये कितने पुराने हो गए, तो हम बआसानी ये चीज़ तयन कर लेते। जाहिर सी बात है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जिनको क्या कहते हैं नहीं मान रही आज की साइंसी दुनिया, वो सब भी क्या कहते हैं उसमें भी एक कम हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर ये लोग जन्नतुल बकी की तरफ गए और जन्नतुल बकी को जिस तरीके से इन्होंने मिस्मार किया है, यकीन जानिए कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनको कतन इस बात का, ये मैंने नाम लिए 10 नबी करीम की अज़वाज हैं, 5 इस्मतें हैं, 2 रसूल इस्लाम की फूफियाँ दफन है वहाँ के ऊपर। और यहीं तक नहीं है बल्कि रसूल इस्लाम के एक साहबजादे मारिया कब्तिया के जो बतन से पैदा हुए थे जनाब इब्राहीम, ये भी हज़रत उस्मान इब्न मज़ून की बगल में दफन है। उनकी छोटी से मरकत को इस शख्स ने अपने पैरों से रोन डाला, कहा कि ये वरना कल को ये पूजा होने लगेगी कि रसूल के बेटे की कब्र है या रसूल के साहबजादे की कब्र है। पहले सब वहीं से इसने शुरुआत की है, वहीं से इसने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, मिटा के रख दिया हैं। और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज एक दूसरा सवाल जो आपने मुझको अभी भेजा है उसमें यह है कि साहब कब तक हम ये एहतजाज करते रहें जी। हाँ, ये सबसे अहम बात है। इसी के ज़ैल में और भी बातें आ जाएंगी। देखिए, सबसे बुनियादी बात जो है, हम साल में एक दिन खड़े होते हैं, बिल्कुल, और खड़े होने के बाद चौराहे पे, शाहराह पे हम लोग वहाँ पे जाके मातम करते हैं, सीनाजा नहीं करते हैं, खमाजा नहीं करते हैं। और एक मेमोरेंडम लिया हमने, डीएम के यहाँ पकड़ा दिया, और या अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो एम्बेसी तक पहुँच गए और वहाँ के ऊपर हमें रोक दिया गया और एक आदमी गए और जाके इस तरीके से। देखिए, ये बात चलने वाली नहीं है। हमको बाकायदा तरीके से क़िबला मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको न सिर्फ महदूद दायरे में,
जी, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जी जी, हम आवाज़ बुलंद करें। अब आवाज़ कैसे बुलंद करें? हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मीडिया हमारे पास नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हमारे साथ है, जो लोग हैं वो करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ लोग हमारे, हम सबसे पहले, कबिला आप इस पर गौर कीजिएगा, शायद ये बात मेरी दूर तक पहुंच जाए। इरशाद अली। हम सबसे पहले एक सेल कायम करें। अच्छा, हाँ, और उस सेल में हम सारी दुनिया के इंसानों को बैनुल अक़वामी तौर पे जो अहम शख्सियतें हैं, इंटेलेक्चुअल जिसे हम आज की ज़बान में कहते हैं, जी शऊर, जी इल्म, पढ़े लिखे अफराद, जो जिनकी थिंकिंग अच्छी हो, सोच अच्छी हो, जी, हैं फ़िलोसोफर टाइप के हों, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, उनको हम इन्वॉल्व करें। और वो आएँ और आने के बाद सेल के ज़रिए से हम उस सेल में सिर्फ हम हिंदुस्तान तक महदूद न रहें, बल्कि पूरी दुनिया से और हर तबके का, किसी भी मज़हब का हो, मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ मुसलमान ही हो, गैर मुस्लिम भी हो, हम उसको इसके अंदर जोड़ें। और जोड़ने के बाद इस आवाज़ को हम, देखिए ये कतन जहन से बात निकाल देनी चाहिए कि इसको सऊदी हुकूमत बनाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर वो बनाते तो मुनादिम क्यों करते हैं? उन्होंने मुनादिम किया है ताकि ना बनाएं। हमें अब ये देखना होगा कि सऊदी को किसने बनाया। सही, सऊदी किसने बनाया, सऊदी किसके बलबूते आगे बढ़ रहा है, कौन लोग हैं जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। हम उनके ऊपर प्रेशर डालें, उनको प्रेशराइज करें, बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर हम लोग दबाव डालें। हम लोग ये ख़तन छोड़ दें कि साहब आले सऊद मुर्दाबाद और फलां ये जुलूस छोड़ दें। हम सेल कायम करें और करने के बाद लोगों को पकड़ें, और पकड़ने के बाद हम एक आलमी पैमाने के ऊपर सोशल मीडिया, इंटरनेट, अब सोशल मीडिया के साथ भी एक प्रॉब्लम आ गई है, अब लोग जो हैं देखते दाखते नहीं हैं। नहीं, हम ट्विटर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल, फेसबुक भी नहीं, हम ट्विटर का इस्तेमाल करें, उसमें सही और गलत बात होके निकल के आती है कि ये हाँ बात सही है, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है। हम अमेरिका को प्रेशराइज करें, बिल्कुल, कि भाई आप हमारी बात जो है इसको रखिए, यूएनओ तक जाएं हम लोग, और पूरी मिल्लत इस्लामिया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को हम इसके ऊपर जमा करें, और जमा करने के बाद कहें कि भाई साहब हमारा ये मुतालिबा है, और सेल इंडिया में या किसी भी मुल्क में आप कायम कर लीजिए, और वहाँ कुछ लोगों को अपॉइंट करिए जिन लोगों का सिर्फ यही काम हो। बिल्कुल, और उसके लिए हम एक फ़ंड ईजाद करें, हम लोगों को तैयार करें, उसके अंदर बैठें, उसके अंदर बात करें, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं, उसके ऊपर गुफ्तगू हो, बहस व मुबाहिसा हो, फिर उसके बाद जो नताइज निकल के आएँ वो हम आगे तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, इस तरीके से हमारी बात नहीं पहुँचेगी। आज हमें 95 साल हो गए इसी तरीके से एहतजाज करते हुए, जाहिर सी बात है, जुलूस निकालते हुए, कोई नतीजा आज तक निकल के नहीं आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ें, और बढ़ने के बाद ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपके सामने देखिए, किसानों ने, ये नेशनल लेवल का था, बैठ गए, रास्ते रोक दिए, वो बैठे हुए, जाहिर सी बात, 1 साल लगा, कोई बात नहीं, हम 4 साल लगाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल, निकलें तो सही, काम तो करें, बैठें तो सही, देखें कि कब तक हुकूमत जो है नहीं मानती है, और हम कतन सऊदी पे दबाव न डालें, बिल्कुल हम बिल्कुल, अमरीका तक अपनी बात पहुंचाएं, जी, हम जो उनको UNO के गवर्न कर अंदर रहे बात हैं इस वक्त पहुंचाएं, पसे पर्दा, जो हाँ, और अगर अमेरिका ने इशारा भी कर दिया तो सऊदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मना कर देगा। बिल्कुल फौरन बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर तामीर कराने के लिए तैयार हो जाए, जाहिर सी ठीक है, बात हम है, बनाते हैं, और हमारा इसमें कोई वो नहीं है। और आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई, इन अफराद की कब्रों को मिस्मार करने से आले सऊद को फायदा क्या पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है कि उनकी हाँ, हुकूमत अगर आज वो होती तो उनकी एक तारीख होती, एग्जैक्टली, एक हेरिटेज होता, हो सकता है उनको 4 पैसे की आमद नहीं होती, लोग वहाँ जाते, ज़ियारत करते, कुछ लोग देखने जाते, कुछ लोग ज़ियारत करने जाते, कुछ लोग वहाँ पे अपने अकीदे का इजहार करने पहुँचते। देखा जाए तो 4 पैसे की एक तरीके से सऊदी गवर्नमेंट को फ़ायदा ही पहुँचता, जाहिर सी बात है, उन तक माली क्या कहते हैं काफ़ी हद तक उनको इस चीज़ में फ़ायदा भी पहुँचता, और उससे काफ़ी हद तक क्या कहते हैं मामलात और ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सकते थे। हज़रात नाज़रीन कराम, आप मुलाज़ा करें, वाकई ये तमाम चीज़ें गौरतलब हैं, और जैसा कि हमारे मौलाना अभी फरमा रहे थे कि ये महज शिया कम्यूनिटी से ही मुताल्लिक़ मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी पैमाने पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें तमाम तर मिल्लतें सर जोड़ के बैठे, और जो पढ़े लिखे अफराद हैं, और ख़ुसूसियत के साथ हमारी मिल्लत के जो सरमाएदार हज़रात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर इस किस्म का पैनल और इस किस्म का कोई एक चैनल हम तैयार करते हैं, और इसमें लोगों को जोड़ते हैं दुनिया जहान से, और पूरी कायनात से जहाँ जहाँ भी जितने भी अफराद ऐसे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अफराद को अगर हम जोड़ते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों के लिए फ़ंड्स की तो बेपनाह ज़रूरत होगी ही। उसमें आप आएँ, आगे बढ़ें, आप इसमें इन्वेस्ट करें और बनाम अहले बैत, बनाम सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैह, जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं का दिया हुआ सदका खा रहे हैं, उन्हीं के बलबूते पर हम जी रहे हैं, उन्हीं के हक़ महर में जो पानी है वो पी रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इन्हीं पर है, यही हमारी ज़िंदगी की असल है, यही हमारी ज़िंदगी के असास है। तो बनाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम निकल के सामने आएँ और इसमें तमाम तर मज़ाहिब, इस्लाम से जो मुताल्लिक़ फ़िरक़े हैं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वफ़ादार हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ दरीदा दहानी से काम नहीं लेते, बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले दरीदा दहान हज़रात को मुँह तोड़ जवाब और दंदान शिकन जवाबात देते हैं। उन सबको बुलाया जाए, आएँ और हक़ गोई से, सिद्क़ लिसानी से काम लें और इन तमाम चीज़ों पर बैठ कर एक ऐसा एहतजाज किया जाए कि जिससे जो इस वक्त सुपर पावर है दुनिया का, यूएस, वहाँ तक हमारी बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मौलाना फरमा रहे हैं कि ट्विटर के ज़रिए से, तो ज़ाहिर सी बात है कि ट्विटर पे हर साल जन्नतुल बकी के मुताल्लिक़ हैशटैग रीबिल्ड जन्नतुल बकी के हवाले से काफ़ी हद तक पोस्ट जाते हैं। दुनिया का सेकंड सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो ट्वीट रहा है वो यही रहा है कि जन्नतुल बकी को रिबिल्ड किया जाए। एक वक्त मुअय्यन किया जाता है, उस पर कई तंजीमें मेरे इल्म में है कि जो काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉम्बे से 18 मजालिस वाले जो हज़रात हैं वो पूरा चैनल क्या कहते हैं इस सिलसिले में वर्क कर रहा है। हमारे लखनऊ से बहुत से बरादरान ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, दीगर इराक़ से, ईरान से बहुत से ऐसे अफराद हैं जो, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम चीदा जो काम हो रहा है उसको हम एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और एक स्पेशल चैनल के ज़रिए से उसको हम अवामी सतह जो सेकंड मोस्ट ट्रेंडिंग ट्वीट है उसको हम फर्स्ट मोस्ट ट्रेंडिंग ट्वीट बनाकर और उन लोगों को शामिल करें कि जो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा सकें और उन पर महज ये नहीं कि सिर्फ वो बातें हमारी वहाँ तक पहुँचे, बल्कि उस पर एक इफ़ेक्टिव स्टेप लिया जा सके। और हमें क़तअन मैं अपनी बात को बस इसी के साथ तमाम करूँगा कि हमें क़तअन सऊदी हुकूमत के 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, 1 रियाल भी हम नहीं चाहते कि उनका ख़र्च हो उन क़ुबूर मुतहरा पर रोज़ा मुक़द्दस की तामीर के लिए। हमारी कौम में अभी तक बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जो बनाम अहले बैत अपनी दुनिया लुटाने पर तैयार रहते हैं। तो हम तो जनाब सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर दें तो माल दुनिया क्या है, ये तो हाथ की मैल है। तो बस इसी के साथ साथ मैं आप हज़रात से रुख़्सत तलब करता हूँ और बात आपसे जी कहूँगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि 18 मजालिस और इधर उधर जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं, इनको कोशिश की जाए ये सब मुत्तहिद हो जाए, बिल्कुल और इनको एक कर लिया जाए। और करने के बाद जो एक अहम पॉइंट है वो भी है, हमें सऊदी के सिविलियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जब तक कोई तहरीक कामयाब नहीं होती है तब तक वहाँ के कोई सिविलियंस लब्बैक हमारी बात पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग नहीं उठ के आएंगे, बिल्कुल है कतीफ है, इधर उधर के बहुत से अफराद हैं जो हमारे साथ है। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, एक हिस्ट्री है वहाँ की। आप देखिए दुनिया के अंदर लोगों ने अपने कब्रिस्तानों को किस तरीके से महफूज रखा है, अपने आसार कदीमा को किस तरीके से महफूज रखा है। मेरी तो बात ये समझ में नहीं आई कि आखिर इससे सऊदी हुकूमत को फ़ायदा क्या हो रहा है। बिल्कुल भाई अगर कोई फ़ायदा हो तो उसे बतलाएं कि हमें ये फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उनके रिबिल्ड से उनको फ़ायदा पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। बहुत फाइनेंशियली पैसा, लोग जाएंगे और देखने के बाद ज़ियारत करेंगे। जब भी कोई जाएगा कम से कम $5-10 हज़ार तो वहाँ खर्च करेगा ही, जाहिर से उस गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ, पूरी नौ इंसानियत, न सिर्फ शियत बल्कि पूरी नौ इंसानियत इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और हम लोग अमेरिका से डायरेक्ट इस मसले पे बात करें और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालें, यूएनओ तक हमारी बात पहुँचे। और ये सिर्फ यही नहीं, और साल में एक दफ़ा नहीं, बल्कि इसको हमें हर 3 महीने के ऊपर इसको मुसलसल हमें जारी, आप बार बार कहिएगा, एक ना एक दिन किसी ना किसी की समझ में बात आएगी ज़रूर हैं। इस बात को आप अपने, और मैं तहे दिल से हम अपने पूरी चैनल की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, मैं आप हज़रात से रुख़्सत तलब करता हूँ इस दुआ के साथ बारगाह हज़रत ईज़बी में कि खुदावंद अज़्ज़ व जल जल्द से जल्द इमाम आसर के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फ़रज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।